हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसमें हो जाएगा सरस्वती नदी। वही सर्वाधिक कहेगा उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सर्वाधिक उल्लेख किया गया है सिंधु नदी को। और गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। सतलज नदी का प्राचीन नाम कहेगा तो शत्रुद नदी हो जाएगा या शत्रुदी नदी। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में कहेगा तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसका रचना किए थे विश्वामित्र। और दस राज के जो युद्ध हुआ था इसका उल्लेख किया गया है 7वां मंडल में। और सोम देवता का उल्लेख मिलता है 9वां मंडल में। 2 नंबर हो जाएगा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ईरानी द्वारा। और पहली बार इंडिया शब्द दिया गया था भारत के लिए ईरानियों द्वारा। और हिंदुस्तान शब्द दिए भारत को यूनानी। हिंदुस्तान शब्द दिए थे यूनानी और इंडिया शब्द दिए थे ईरानी। वस्तु कला का सर्वाधिक कहेगा विस्तार किसके काल में हुआ था? कुषाण काल में। और वही कहेगा कि आर्य मध्य एशिया बसे थे। ये किसके अनुसार? तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया में बसे थे। आर्यों का कहेगा कि व्यवसाय क्या था? तो कृषि और पशुपालन इसका व्यवसाय हो जाएगा। इसका लैंग्वेज यानी भाषा कहेगा तो संस्कृत हो जाएगा। और आर्य ने पेय रस में किसका उपयोग करता था? तो सोमरस का। पेय रसों में सोमरस का उपयोग करते थे। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो ये हो जाएगा अशोक से। अशोक के पहली बार अभिलेख की खोज की गई थी टेम्पलर द्वारा 1750 ईस्वी में। और इसका कहेगा कि किसने पढ़ा था? तो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप 1837 में। अशोक के उत्तराधिकारी कहेगा तो कुणाल हो जाएंगे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। और वही चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कहेगा तो बृहदत्त हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हो जाएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की बात करेगा किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया? तो ये दिया था जहांगीर ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो अकबर के कार्यकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। और अकबर के कार्यकाल था 1605 ईस्वी तक। इनके काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले कहेगा अंग्रेज कौन थे? तो पहला हो जाएंगे कैप्टन हॉकिंस जो कि 1609 में आए थे। और दूसरा हो जाएगा थॉमस रो जो कि 1615 में आया था। शाहजहां का बचपन के यह अन्य नाम कहेगा तो खुर्रम हो जाएगा। सर्वाधिक सूबेदार कहेगा तो औरंगजेब के दरबार के में रहते थे। सर्वाधिक हिंदू सूबेदार थे ये औरंगजेब के दरबार में रहते थे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। और औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आगे देख लेंगे 5 नंबर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद 1897 में। केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना किए थे 1870 और ये लंदन में किए थे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। और दयानंद सरस्वती के जन्म कहेगा तो 1824 में हुआ था गुजरात में। 6 नंबर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 7 सितंबर 1931 में। इसमें महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू ने भाग लिए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कहेगा कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हो जाएंगे तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके रखा गया था बांकीपुर जेल में। वही कहेगा जेपी नारायण को किस जेल में रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग जेल में। और यहाँ से ये भाग भी गए थे। महात्मा गांधी को रखा गया था आगा खां पैलेस में।
पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहेगा कहाँ पर हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1912 में, और इसका अध्यक्षता किए थे RN माधोलकर। 8 नंबर है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को, और दूसरा सत्याग्रही कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में हुआ था। सरदार पटेल जुड़े थे बारदौली सत्याग्रह से, जो कि 1928 में हुआ था। अब बारदौली सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था बारदौली के महिलाओं द्वारा, और कहेगा किसके कहने पर, तो महात्मा गांधी के। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? मित्र मेला संघ की शुरुआत किए थे भीमराव अंबेडकर ने। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत की रचना भी किए थे, यानी गठन भी किए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की लंदन में 1905 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कहेगा किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे। और ब्रह्म समाज का स्थापना कहेगा तो राजा राम मोहन राय किए थे 1828 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बांकीपुर पटना, जो कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला ये पहला था, जिसका अध्यक्षता किए थे RN माधोलकर। और बिहार में दूसरा कांग्रेस का आयोजन हुआ था गया 1922 में, और इसमें अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, जिसे देशबंधु की उपाधि भी दी गई है। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ हुआ था। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, तो ये कहे थे G. ऑस्टिन ने। अनुच्छेद 32 को संविधान के कहेगा आत्मा किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे थे। और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। वही उच्च न्यायालय कहेगा किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, तो ये इसमें हो जाएगा 226। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार खाली स्थान के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है, तो इसमें हो जाएगा राज्यपाल। यानी कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में है, और ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति कहेगा कौन करता है, तो राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164 के तहत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे अनुच्छेद केवल 64 के तहत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा अनुच्छेद 164 के तहत, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, इसका उल्लेख किया गया है केवल अनुच्छेद 64 में। राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर कार्य करेगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 65 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। आगे देख लेंगे 13 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना या कहीं पर काम करवाना अपराध सिद्ध है, और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 24 में। बाल श्रम प्रतिषेध इसे कहते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 15 में है लिंग धर्म जाति के आधार पर भेदभाव। 14 नंबर हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और वही राजभाषा किसके अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में, और उसका अध्यक्ष कहेगा कौन थे, तो बीजी खरे थे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में, अनुच्छेद कहेगा तो 263 के तहत। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। और वही केंद्र कहेगा कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, यह उल्लेख किया गया अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहेगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 54 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है, तो ये दिलाते हैं उपाध्यक्ष, और ये सामान्य रूप से रहता है। लोकसभा अध्यक्ष को यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को चुने जाते हैं अनुच्छेद
1993 के तहत। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 53 में। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 124 के 2 के तहत। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो ये आ जाएगा राज्य सूची में। भू राजस्व एवं लोक से वस्तु कहेगा तो किस सूची का विषय हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राज्य सूची का। कृषि, पुलिस और पशुपालन भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। संघ सूची में आता है रेल, डाक, और संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा, शादी, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। तीनों सूची का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। आगे देख लेंगे। 17 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो पहला राज्य हो जाएगा असम। असम राज्य गठन किया गया था 1972 में, और असम राज्य से अलग करके मिजोरम राज्य के गठन किया गया था फरवरी 1987 में। नागालैंड राज्य गठन हुआ था 1963 में। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1971 में। पंचायती राज्य का प्रमुख लक्षण क्या है? तो पंचायती राज्य का प्रमुख लक्षण हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्राम पंचायत का गठन, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत राज्य सूची का विषय है। पहले भारत में कहेगा पंचायती राज्य कहाँ पर लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर में। और कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में। आगे देखेंगे। 19 नंबर हो जाएगा, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। वही विधि निर्माण प्रक्रिया भी लिया गया है ब्रिटेन से। और एक आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये लिया गया है जापान से। विधि निर्माण प्रक्रिया कहेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान से लिया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और अब तक संयुक्त अधिवेशन कहेगा कितनी बार बुलाया गया है? तो 3 बार। और बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। पहली बार बुलाया गया था 1961 में, दूसरी बार 1978 में, और तीसरी बार बुलाया गया था 2002 में। पहली बार बुलाने का कहेगा विषय क्या था? तो दहेज प्रथा। दूसरी बार बैंकिंग, तीसरी बार आतंकवाद। और संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है, और कहेगा इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में। 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र का भाग हो जाएगा विद्युत। भारत सरकार का जो सर्वाधिक आय प्राप्त होता है वो तृतीय क्षेत्र से होता है। पहला क्षेत्र में आता है कृषि, और दूसरा क्षेत्र में आता है दूसरा क्षेत्र में उद्योग आ जाएगा। आगे देखेंगे। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ हो जाएगा उपयोगिता। वही विनिर्माण का अर्थ हो जाएगा मशीन, श्रम और औजार। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ हो जाएगा उपयोगिता, और विनिर्माण का अर्थ हो जाएगा मशीन, श्रम और औजार। अर्थशास्त्र के पिता कहेगा तो एडम स्मिथ हो जाएंगे। आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो इसमें जो CARE है ये साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। बाकी क्रिसिल हो जाएगा, ICRA हो जाएगा, और IFCI ये सब साख निर्धारण एजेंसी हो जाएगा। पहला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो जाएगा क्रिसिल, और इसका गठन किया गया था 1987 में। ICRA के फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। 23 नंबर है, भारत में जिंसों के निर्यातों की श्रेणी है, यानी कि भारत में जिंसों जिसे कोमोडिजिट भी कहा जाता है, इसका निर्यात की श्रेणी है तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, इसमें सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? गेल की स्थापना हुआ था 1984 में। IDBI का स्थापना हुआ था 1964 में। और पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1975 में। OPEC की स्थापना हुआ था 1989 में, और इसका मुख्यालय सिंगापुर है।
ओपेक के गठन हुआ था 1960 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो वियना हो जाएगा। महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में 13 है। आगे देखेंगे, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो ये किया जाता है तरणक द्वारा। परिपादक यानी कि परजीवी, इसका अर्थ होता है अन्य जीव पर आश्रित। परिपादक या परजीवी का अर्थ होता है अन्य जीव पर आश्रित। आगे देख लेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है, बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। और उमियम झील आता है, ये मेघालय में स्थित है। और एलिफेंटा जलप्रपात कहेगा तो ये भी मेघालय में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा असम में और कैबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मणिपुर में। 27 नंबर हो जाएगा, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्थित है कोलकाता में। और ला अनुसंधान केंद्र कहेगा तो रांची में है। वन अनुसंधान केंद्र हो जाएगा देहरादून। कृषि अनुसंधान केंद्र हो जाएगा नई दिल्ली। और कृषि प्रबंधन संस्थान कहेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 28 नंबर है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। और योग दिवस, विश्व योग दिवस या विश्व संगीत दिवस, ये मनाया जाता है 21 जून को। आप योग कर सकते हैं संगीत सुनकर, इसका ऐसे याद कर सकते हैं कि आप योग करेंगे संगीत सुनकर। और दोनों मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन करता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन करता है। वही इसका उल्टा हो जाएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन करता है और 21 जून को छोटा दिन करता है। दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 29 नंबर हो जाएगा, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड की। तमिलनाडु में जनजाति पाया जाता है टोडा और ये नीलगिरी के पहाड़ी पर पाई जाती है। बोडो जनजाति कहेगा तो ये असम राज्य में पाई जाती है। सिख जाट कहेगा तो ये पंजाब में पाई जाने वाली जनजाति हो जाएगी। 30 नंबर हो जाएगा, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो ये जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जल संधि हो जाएगा सुंडा जल संधि। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि हो जाएगा हॉर्मुज जल संधि। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। पिरेरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का और वेल्ड हो जाएगा अफ्रीका का और डाउन्स कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के हो जाएगा। पूछताछ किस देश का है? तो हंगरी का। न्यूजीलैंड के घास के मैदान हो जाएगा कैंटरबरी। एक बार और देखते हैं, पम्पास हो जाएगा अर्जेंटीना के, प्रेरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के, वेल्ड हो जाएगा अफ्रीका के और डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के, पूछताछ हो जाएगा हंगरी का और न्यूजीलैंड का हो जाएगा कैंटरबरी। आगे देखेंगे, 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में गैस नहीं होता है। लावा में क्या होता है? तो लावा एक प्रकार का चट्टान है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहेगा कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दहेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी दहेग में है जिसका गठन किया गया था 1946 में। ओपेक के मुख्यालय हो जाएगा वियना और इसका गठन हो जाएगा 1960 में। WTO जिसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे और इसका गठन किया गया था 1975 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसका गठन किया गया था 1995 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। एक होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। टूरिज्म वाला हो जाएगा 1975 में और ट्रेड वाला हो जाएगा 1995 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर है, स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम संबंधित हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से और तारों का चमकना ये प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण है। दर्पण हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कहेगा खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे किए थे। 35 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
क्यूसेक से क्या मापते हैं, तो पानी के बहाव मापते हैं या प्रवाह की दर। बाइट क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर को मापने के लिए बाइट का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर हो जाएगा भूकंप के तीव्रता मापता है। और वही दाब की इकाई क्या हो जाएगा, तो बार हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है, तो ये बल हो जाएगा संपर्क बल। वही कहेगा कि सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है और सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। घर्षण बल को उपनाम से क्षयकारी बल भी है, यानी कि क्षयकारी बल कहेगा किसका उपनाम है, तो घर्षण बल का। एक आता है आभासी बल। आभासी बल किस बल का उपनाम है, तो अपकेंद्रीय बल है, उसे आभासी बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहते हैं और घर्षण बल को क्षयकारी बल कहते हैं। 37 नंबर है, कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो कोका कोला में कैफीन पाया जाता है। चाय में पाया जाता है थीन। टैनिन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो चमड़ा बनाने के उद्योग में टैनिन का प्रयोग करते हैं। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। 38 नंबर हो जाएगा, जल के अणु में कौन सा संकरण होता है, जल के अणु में sp3 संकरण होता है। और हीरा के प्रसंकरण में कहेगा तो sp3 ही होता है। sp3 के आकृति कहेगा तो त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का होता है। sp का आकृति हो जाएगा रेखीय, sp2 का आकृति हो जाएगा त्रिकोणीय। 39 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है, तो इसमें जो जिरकोनियम है ये रेडियो सक्रिय नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, ट्राइटियम, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। और इसमें जो ट्रिटियम है ये समस्थानिक जो है हाइड्रोजन का, ये रेडियो सक्रिय है। आगे देखते हैं 40 नंबर हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है, तो ये रिकॉर्ड करता है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है, वही अनुप्रस्थ तरंग में आता है प्रकाश तरंग। वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है कोयला से या जल विद्युत से। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिए थे जॉन डाल्टन ने। नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन के कहेगा खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। और परमाणु संरचना किसने दिया था, परमाणु संरचना सिद्धांत दिए थे नील्स बोर ने। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो जो कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस या श्वसन केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन 1886 में और नामकरण कहेगा तो बेंडा किए थे। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। राइबोसोम के खोज किए थे डी दुबे ने। और वही कोशिका द्रव कहेगा कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है। 43 नंबर हो जाएगा, पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन मुख्यतः जलीय है, तो पादप जगत में जलीय हो जाएगा शैवाल। ब्रायोफाइटा संघ को पादपों का उभयचर संघ कहते हैं। नील हरित शैवाल कहेगा तो एक प्रकार का शैवाल है और इसे साइनोबैक्टीरिया का उपनाम से जानते हैं। नील हरित शैवाल को उपनाम क्या हो जाएगा, तो साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। टेरिडोफाइटस में संवहनीय पौधे आते हैं। और ब्रायोफाइटा जो काई है और ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, परिपक्व घटोत्कच कोशिकाओं में क्या होता है, तो ये काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत्य होती है। जीवित जीवाश्म में कहेगा किसे कहते हैं, तो जीवित जीवाश्म में कहते हैं साइकस को। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, तो पेनिसिलिन जैसा जो प्रतिजैविक है ये रोकता है जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को। जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को पेनिसिलिन के कहेगा खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे 1928 में। और पेनिसिलिन क्या है, तो एक प्रकार का ये कवक है। जीवाणु का कहेगा नामकरण किसने किया था, तो जीवाणु का नामकरण किए थे एहरनबर्ग 1829 में। और जीवाणु के खोज किए थे लीवेनहॉक ने। कब, तो 1676 में। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा,
एंडी एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है पश्चपेशिका से। और हार्मोन का कार्य क्या हो जाएगा? तो हार्मोन जो है रासायनिक क्रिया को तेज करता है। 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। और क्लोरीन है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व। क्लोरीन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व भी है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक जहरीली गैस है और इससे सड़ा अंडा जैसा गंध आता है। आयोडीन का है तो आयोडीन एक ठोस के रूप में पाया जाता है और ये हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? तो ये हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत आती है। आगे देख लेते हैं, 48 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो ये हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। और ओजोन 3 से कहेगा कैसा गंध आता है? तो ये सड़ी मछली जैसा गंध आता है। 49 नंबर हो जाएगा, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग लाया जाता है। केसर का उत्पादन सर्वाधिक भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। 50 नंबर हो जाएगा, फुसफुस धूलमीयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। फुसफुस धूलमीयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो कोयला खनन उद्योग में। चमड़ा अनुसंधान कहेगा, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। चमड़ा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो टैनिन का। कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेगा तो कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारचुकी एवं बालमोरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारचुकी एवं बालमोरी जलप्रपात कर्नाटक में है। बिहार जलप्रपात स्थित है राजस्थान में। कोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात स्थित है गोवा में। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुचिकल, जो कि 455 मीटर ऊंचाई पर है। भारचुकी एवं बालमोरी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे राजस्थान में है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है। दूध सागर जलप्रपात कहेगा तो गोवा में है। आगे देखते हैं, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत में जाड़े के दिन में तमिलनाडु तट पर जो वर्षा होती है तो ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कहेगा तो जलोढ़ मिट्टी है और इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। और भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी को। और इसका अन्य नाम हो जाएगा रेगूर मिट्टी। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है, यानी कि अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण होता है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य में है। कपास की खेती के लिए इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी में अधिकांश मात्रा में क्या होता है? तो कपास होता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्रकृति जो होता है अम्लीय होती है। क्षारीय मृदा को अम्लीय बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में कहेगा किसे जानते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को जानते हैं। भारत में कहेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। आगे देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से लेके 1966 से लेकर 69 तक चला था। भारत में यहाँ दे रहा है 1967-68।
भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था 1960 में। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के कहे रूप में किसे जानते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में क्रांतियां हैं, देख लेते हैं। हरित क्रांति के संबंध कहेगा तो खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति के संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन। भूरी क्रांति का संबंध हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध हो जाएगा मसाला से। पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से हो जाएगा। आगे देखते हैं। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति का संबंध हो जाएगा बायोडीजल उत्पादन से, यानी कि पेट्रोलियम से। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।